नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए साथियों, आज जो हमारी चर्चा चल रही है ये मार्च 2021 के मासिक राशिफल की चल रही है और इसमें हम अब जो आपके साथ चर्चा करेंगे वो जो धनु राशि के जातक हैं, धनु लगन के जो जातक हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जितने भी अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें किस प्रकार की ग्रहों की स्थिति के अनुसार, जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार किस प्रकार के परिणाम आपको इस माह मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं धनु राशि के राशिफल। तो देखिए, धनु राशि के जो जातक हैं उनको बता दें कि सर्वप्रथम हम आपसे जो अब चर्चा कर रहे हैं ये आपके व्यवसाय को लेकर के कर रहे हैं। जहां तक व्यवसाय का प्रश्न है तो व्यवसाय के जो स्वामी बुध हैं आपके कुंडली के, चाहे आप रोजगार में हैं या फिर व्यापार में, जहां पर भी हैं आप, तो एक चीज आज हमें यहां पर कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए 1 तारीख से 11 तारीख, समय अवधि तो बहुत कम है, लेकिन 1 तारीख से 11 तारीख के बीच में ये कुछ इस प्रकार का योग बना हुआ है आप धनु लगन के जातकों के कुंडली में कि अगर आप चाहते हैं कोई अपना कार्य करना तो आपको आपके परिवार से बहुत अच्छा और बड़ा सपोर्ट आप ले सकते हैं। आप ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं। 1 मार्च से और 11 मार्च के बीच में यही समय अवधि है। इसका अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो लोग उठा सकते हैं। कोई नया कार्य शुरू करना है, स्टार्टअप है, कोई न्यू स्टार्टअप है, तो आपको आपके परिवार का बहुत आर्थिक रूप से भी और हर तरीके से सहयोग प्राप्त हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो ये एक स्थिति बहुत अच्छी है। और दूसरा ये है कि बुध जो है वो 11 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी जो मित्र राशि मकर है, जहां पर वो इस समय स्थित हैं वर्तमान में, यहां से वो निकल करके अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। और जब ये 11 तारीख को यहां पर प्रवेश करेंगे तो उस समय पर आपके जो व्यवसाय है, कार्य क्षेत्र आपका, उसमें आपको थोड़ा सा गतिविधियां जो हैं वो विपरीत दिशा में जाती हुई नजर आएंगी। यानी कि चीजें आपके अनुकूल नहीं होंगी, आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होंगी। और उसके लिए आपको यहां पर क्या करना होगा, थोड़ा संघर्ष करना होगा, थोड़ा मेहनत करनी होगी। और आप मेहनत करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 मार्च तक तो आप वैसे ही बहुत एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे। 14 मार्च तक। 14 मार्च के बाद क्या होगा कि थोड़ा एनर्जी लेवल आपका कम होगा, आप ऐसा फील करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो कार्य भी आप करेंगे, देखिए चुनौतियां अलग चीज होती हैं, चुनौतियां, परेशानियां, ये चीजें अलग हैं, संघर्ष ये चीज अलग है। लेकिन आपको जो आप करेंगे, संघर्ष करेंगे, चुनौतियां अगर व्यक्ति को अपने किए हुए कार्यों का कुछ थोड़ा सा फल ठीक मिल जाए तो उसको काफी संतोष महसूस होता है, अंदर से अच्छा फील करता है व्यक्ति। तो 14 मार्च के बाद कुछ ऐसा ही होगा कि जो भी आप संघर्ष कर रहे होंगे अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में, जहां भी आप कार्य कर रहे होंगे, अपने विभाग में जिस पद पर भी हैं, जैसे भी हैं, वहां आपको जो भी कार्य होंगे वो उनकी सराहना होगी। हालांकि उनको करने में तो आपको बहुत परेशानियां आएंगी, चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा और मानसिक तौर पर भी आपको परेशानियां रहेंगी। क्यों रहेंगी कि यहां पर शनि की 7.5 का भी प्रभाव आपके जीवन पर पूर्ण रूप से बना हुआ है। तो ये अंतिम चरण है शनि की 7.5 का। तो ये जो है आपको इस करके भी मानसिक परेशानियां रहेंगी और जो चैलेंजेज आपके रहेंगे आपके व्यवसाय में, तो उनको लेकर के भी आपका दिमाग थोड़ा टेंशन में रह सकता है। लेकिन अंततः गोत्वा आपको उन कार्यों के लिए सराहना भी मिलेगी, आपको सराहाया जाएगा, आपकी प्रशंसा होगी। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि देखिए, जो भी कोई अगर आपको अपने कार्य से संबंधित कहीं यात्राओं पर जाने की अगर कुछ ऐसा कुछ बनता है तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा है नहीं, कोई फेवरेबल स्थिति है नहीं कि जो आपको उससे कुछ फायदा प्राप्त हो। तो आप बेहतर होगा कि आप जो है वो ना ही करें ऐसी कोई यात्रा, तो ज़्यादा अच्छा होगा और बचें उससे, यात्राओं से, क्योंकि यात्राएं आपके लिए लाभकारी इस माह नहीं रहेंगी। और अब आगे की चर्चा करते हैं आपके वित्तीय स्थिति के विषय में। देखिए, वित्तीय स्थिति का जहां तक प्रश्न है तो वित्तीय स्थिति जो है माह की 17 तारीख तक तो थोड़ा ठीक रहेगी, मध्यम रहेगी। लेकिन उसके पश्चात आपकी आय में कमी आएगी या रुकावटें आएंगी या बाधा आएंगी या नहीं, या आय होगी ही नहीं। लेकिन हाँ, 17 मार्च तक आपको आय नियमित रूप से होगी, ठीक होगी, मध्यम आय होगी।
जहाँ तक खर्चों का सवाल है कि खर्चों की स्थिति क्या रहेगी, खर्चों की स्थिति का सवाल है जहाँ तक, तो वो ये बता दें आपको कि खर्च आप विशेष कोई ज़्यादा करेंगे नहीं, विशेष खर्च में आपका विश्वास नहीं रहेगा, इधर उधर खर्चों में आपका विश्वास होगा नहीं बिल्कुल भी, तो आप पैसा भी आपके पास जो भी आएगा वो रहेगा। कुछ विशेष जगहों पर ही पैसे का खर्चा आपके होगा। जहाँ तक आपका जो है ये प्रेम संबंधों का प्रश्न आता है, तो प्रेम संबंधों की बात बता दें कि देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के जो आपके संबंध हैं वो हमें ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं नज़र आ रही है, बहुत थोड़े समय के लिए नज़र आ रही है। बस इतना कह सकते हैं कि 11 तारीख से एक हफ्ते के लिए बीच में, 17 तारीख के बीच में, 11 से और 17 के बीच में कुछ योग बना हुआ है हल्का सा, तो उसका कुछ प्रभाव आपको दिखाई दे जाए तो दे जाए, अदरवाइज पूरे महीने कोई ऐसी स्थिति नहीं है ग्रहों की कि जिससे कि आप अपने प्रेम संबंधों को आगे ले जाने में सफल होंगे। ऐसा कुछ नहीं है योग इस बार ग्रहों का आपके अनुकूल जो हो, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा इस चीज़ को आप इससे बचें और इन चीज़ों से दूर रहें और अपना पूरा जो ध्यान है वो अपने कार्यों पर ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सफलता तो प्राप्ति है नहीं प्रेम संबंधों में। अब सवाल कर लेते हैं, आगे का जो प्रश्न है वो ये है कि विवाह कर लेकर के आपका कैसा रहेगा समय। तो देखिए, जहाँ तक विवाह की बात है तो विवाह के लिए भी बता दें कि वैवाहिक संबंधों की जो चर्चा हम आपसे कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इस माह की 11 तारीख तक थोड़ा सा संबंधों में कमी दिखाई दे रही है। उसके पश्चात संबंध सामान्य रूप से चलते रहेंगे, कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी आपके वैवाहिक जीवन में। अब पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है तो पारिवारिक संबंध भी सामान्य ही रहेंगे। यदा कदा थोड़ा बहुत कोई ऊंच नीच होती है 19-21, वो एक अलग बात है, लेकिन आमतौर पे संबंध जो है आपके परिवार के सदस्यों के साथ ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, सामान्य रहेंगे। शिक्षा को लेकर के तो देखिए, शिक्षा को लेकर के थोड़ा सा हमें यहाँ पर कुछ छात्रों के लिए चिंता हो रही है कि कुछ स्थिति ठीक नहीं है, कुछ क्या ज़्यादा ही स्थिति खराब है। तो आप जो छात्र लोग हैं वो अपनी शिक्षा को लेकर के बहुत पर्टिकुलर रहें इस माह, बहुत एक तरीके से अपना पूरा फोकस, अगर आप पढ़ाई पर नहीं करेंगे तो बहुत प्रतिकूल प्रभाव आपको देखने में आ सकते हैं इस माह। तो अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी एजुकेशन पर पूरे सिंसियरिटी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ और अधिक से अधिक परिश्रम करें। अगर आप चाहते हैं कि हमें सामान्य रिजल्ट प्राप्त हो जाए, परिणाम प्राप्त हो जाए, तो भी आपको अधिक से अधिक मेहनत, परिश्रम करना पड़ेगा अपनी शिक्षा प्राप्ति में। स्थिति इस प्रकार की है। तो अब हम संतान की बात करते हैं। तो संतान की भी बात अगर हम करते हैं तो देखिए, संतान को लेकर के भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। संतान को लेकर के माता पिता को इस पूरे माह तनाव रहेगा, दिमाग में थोड़ी चिंताएं रहेंगी, परेशानियां रहेंगी और एक डर रहेगा कि कहीं बच्चों का कुछ गड़बड़ ना हो जाए, भविष्य ना खराब हो जाए, उनका एजुकेशन का जो है वो जो सिलसिला है वो कहीं ना ब्रेकअप हो जाए या कुछ उसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए। इस प्रकार की चिंताएं संतान को लेकर के कुछ ना कुछ परेशानियां रहेंगी दिमाग में माता पिताओं के। तो ये कुछ अच्छा कह नहीं सकते। और इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। तो देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य को भी लेकर के जब चिंताएं अधिक होती हैं तो स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ता है। अब क्योंकि चिंताएं तो रहनी है आपके दिमाग में, तो उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा। स्वास्थ्य भी आपका जो है वो बीच बीच में गड़बड़ हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बीच बीच में गड़बड़ होने की संभावना दिखाई दे रही है, तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहें। अंत में उपाय, वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से आपकी ये सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है? तो देखिए, सर्वप्रथम अगर आप चाहते हैं, जो मैं यहाँ पर छात्रों की बात कर लूँ, माता पिताओं की बात कर लूँ, और मैं तो कहता हूँ कि चाहे वो कोई भी हैं जो धनु लगन के जातक हैं, उन सब के लिए कि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनकी प्रतिमा के आगे माथा टेकें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, मीठे का प्रसाद चढ़ाएं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और हनुमान स्तोत्र इसका पाठ करके हनुमान जी की आरती करें अंत में। यह तो हो गया प्रत्येक मंगलवार का उपाय। छात्र लोग तो विशेष रूप से करें इस काम को, और माता पिता। अब
प्रतिदिन क्या करना है, अर्गला स्तोत्र का पाठ भी आपने अवश्य करना है। अर्गला स्तोत्र सुबह स्नान आदि से फ्री होकर के आप अर्गला 5 मिनट का भी नहीं होता, वो 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं। अर्गला स्तोत्र हिंदी वर्जन वो आप कर सकते हैं। अर्गला स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में ही होता है। और इसके अतिरिक्त गुरुवार के दिन आप इस मंत्र का जाप करें, और अगर प्रत्येक दिन करेंगे तो अति उत्तम है, अति उत्तम। मंत्र है ओम व्रम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप संध्या समय करना है। ये संध्या के समय आप इस मंत्र का जाप करें, गुरु के मंत्र का। और शुक्रवार के दिन आपने अपने हाथों से सफेद रंग की गाय को कुछ भी मीठा खिलाएं, चाहे वो बर्फी है या रोटियों पर देसी घी या चीनी, इस प्रकार कुछ रख करके जरूर खिलाएं प्रत्येक शुक्रवार। तो हमने एक आपको मंगलवार का उपाय बताया, एक गुरुवार का बताया गुरुवार के दिन, एक शुक्रवार का बताया शुक्रवार के दिन, और बस प्रतिदिन हमने आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ करना बताया है, वो आप करें। इतना भी आप करेंगे तो ये जितनी समस्याएं हैं इस माह आने वाली, उनसे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, छुटकारा मिल जाएगा उन समस्याओं से। तो साथियों, आपको ये राशिफल कैसा लगा? धनु राशि के जो जातक हैं, पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।